नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा यानी ओपीडी में आपका स्वागत है। तो ये आपने क्लास 30वीं फतेह बैच की पर्यावरण अध्ययन की। तो शुरू करते हैं। और अभी वास्तुकला वाला चैप्टर चल रहा है जिसमें दुर्ग है, उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। आज तीसरा पार्ट है इसी का, तो करते हैं शुरू। पिछले पार्ट में काफी दुर्ग पढ़ लिए थे, दुर्गों के साथ साथ अपन फैक्ट भी चला रहे हैं साथ में, जो दुर्ग से संबंधित फैक्ट बने हुए हैं। कुछ कह रहे हैं फैक्ट बना के दीजिए, फैक्ट तो बने हुए ऑलरेडी, और अब फैक्ट भी साथ साथ में इनके साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में अपने काफी दुर्ग तो पढ़ ही लिए, जो इम्पोर्टेंट दुर्ग है, जिनके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी है वही पढ़ रहे हैं। और आज शुरू करते हैं। अब अपन के पहला दुर्ग है वो है सिवाना दुर्ग। कौन सा है? सिवाना दुर्ग है कहां पर? जालोर में। ठीक है, सिवाना दुर्ग कहां पर है? जालोर, सॉरी, सिवाना दुर्ग जालोर बाड़मेर में। कहां पर है सिवाना दुर्ग? बाड़मेर। सिवाना दुर्ग बाड़मेर। जालोर ज्यादा याद आता है सिवाना, क्योंकि सिवाना और जालोर दोनों ही टच में नहीं, इसलिए। हाँ, निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया परमार शासक वीर नारायण परमार ने। किसने किया? वीर नारायण परमार ने। कब करवाया? 955 ईस्वी में। कब करवाया? 955 ईस्वी में वीर नारायण परमार द्वारा करवाया गया। किस दुर्ग का निर्माण? सिवाना दुर्ग का निर्माण। ठीक है, उपनाम क्या है? उपनाम इनका है कुमथाना। क्या है? कुमथाना। और मुख्य इंपॉर्टेंट है जालोर दुर्ग की कुंजी। किस दुर्ग की? जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ के जो राठौड़ शासक थे उनकी शरण स्थली भी सिवाना दुर्ग को माना जाता है। कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। कुमट इनके आसपास कहा जाता है, कुमट के पेड़ ज्यादा थे इसलिए कुमट दुर्ग नाम दे दिए। ठीक है। हाँ, सिवाना दुर्ग का पहला शाखा, सिवाना दुर्ग का पहला शाखा कब हुआ? 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था 1308 ईस्वी में। ठीक है, इस समय देखो वीर सातलदेव, कौन? सातलदेव व सोमदेव वीर गति को प्राप्त हुए। कौन कौन शासक थे यहां पर? सातलदेव वीर गति को प्राप्त हुए। और इनकी जो रानी थी मीणा दे। कौन थी? मीणा दे। इनके नेतृत्व में रानियों ने जोहर किया था। किनके नेतृत्व में? मीणा दे के नेतृत्व में रानियों ने जोहर किया था। और सातलदेव व सोमदेव वीरगति को प्राप्त हुए। आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण पूछे जाते हैं 1301 में, 1308 में, 1311 में। ये चीजें बहुत सी बार पूछा जाता है। लगातार हुआ, जालोर में हुआ, चित्तौड़ में हुआ, रणथंभौर और आपने सिवाना, यहां तक आक्रमण जो हुए इनके बारे में ज्यादा कर पूछे जाता है, क्रम से भी पूछे जाता है। हाँ, अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? इस जो अभियान था किस पर? सिवाना दुर्ग पर जो अभियान चला था, इस अभियान में अलाउद्दीन का जो सेनापति था वो था कमालुद्दीन गुर्ग। कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग था यहां का सेनापति। ठीक है। हाँ, इसी सिवाना दुर्ग में देखो, इस विजय के बाद अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया? खैराबाद। क्या कर दिया था? खैराबाद इस दुर्ग का नाम रख दिया। आक्रमण करने के बाद पिछले जो टॉपिक था आपने, उसके अंदर अपन ने बदले हुए नाम दुर्गों के, जो मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा जो दुर्गों के नाम बदले थे उनका अपन ने फैक्ट भी पढ़ा था, फैक्ट के बारे में फैक्ट से चर्चा भी की थी। तो सिवाना का उसमें भी नाम था, सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खैराबाद। ठीक है। और कमालुद्दीन गुर्ग जो कि सेनापति था उसे दुर्ग रक्षक नियुक्त किया। कहां का? सिवाना दुर्ग का दुर्ग रक्षक भी नियुक्त किया। किसको? कमालुद्दीन गुर्ग को। ठीक है। हाँ, दूसरा शाखा है सिवाना का, सिवाना दुर्ग का, वो हुआ था 1582 ईस्वी में। कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। और इस समय कल्लाजी राठौड़ यहाँ के शासक, कल्लाजी राठौड़ के समय। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट।
जी देखो, गिरी सुमेल युद्ध, गिरी सुमेल युद्ध के बाद राव मालदेव ने सिवाना दुर्ग में शरण ली। गिरी सुमेल युद्ध के बाद में राव मालदेव ने कहा शरण ली थी? सिवाना दुर्ग। ठीक है। हाँ, कल्ला रायमलोद का थड़ा भी इसी सिवाना दुर्ग में है। किस सिवाना दुर्ग में? सिवाना दुर्ग में कल्ला रायमलोद का थड़ा भी है। और जय नारायण व्यास जो है इनको बंदी बनाकर इसी दुर्ग में रखा गया था। जय नारायण व्यास को बंदी बनाकर इसी दुर्ग में रखा गया। और इस दुर्ग को अणखालो सिवाना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? अणखालो सिवाना। अणखालो सिवाना भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। हालांकि ये तो सीधा सीधा सिवाना नाम आ गया तो सिवाना दुर्ग के बारे में ही है। ठीक, बढ़े आगे। हाँ जी, आगे है जालोर दुर्ग। कौन सा है? जालोर दुर्ग। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय द्वारा। किसने करवाया? नागभट्ट द्वितीय ने। उपनाम क्या है इसका? इसके उपनाम है कनकाचल, सोनगिरी, सुवर्णगिरी। ये ध्यान करो, एक सोनगिरी अलग, सोनगिरी नाम है, सुवर्णगिरी, ठीक है, स्वर्णगिरी और सोनलगढ़। क्या है? सोनलगढ़, सुवर्णगिरी और सोनलगढ़। स्वर्णगिरी है वो जैसलमेर दुर्ग। ठीक। हाँ, उद्योतन सूरी ने कुवलय माला की रचना जालोर दुर्ग में की थी। अब पूछ लिया जाए, अगर सवाल यहाँ हिस्ट्री का याद आता है बीच में, कुवलय माला की रचना किसने की? तो वो है उदयतन सूरी ने। किस दुर्ग में की थी? जालोर दुर्ग में। किस दुर्ग में की थी? जालोर दुर्ग में की थी। ठीक है। और ये आपने 10वीं की जो बुक है इसमें लिखा है, ये जो दुर्ग है सुगड़ी नदी के किनारे। कौन सी नदी? सुगड़ी नदी के किनारे स्थित है। सुगड़ी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। हालांकि जालोर जो जिला है वो किस नदी के किनारे? जवई नदी है, सुगड़ी नदी ना। ठीक। हाँ, मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? ये दरगाह के बारे में भी अपन ने टॉपिक पढ़ लिया था फैक्ट के रूप में, फैक्ट के साथ पिछली जो अध्याय थी उसी में पढ़ लिया था। अध्याय क्या, पिछला जो अपनी क्लास थी उस क्लास में पढ़ लिया। मलिक शाह की दरगाह ये भी अपने जालोर दुर्ग में, ये भी जालोर दुर्ग में है। और तोपखाना मस्जिद, तोपखाना मस्जिद भी किस दुर्ग में है? ये आपने जालोर दुर्ग में। किस दुर्ग में है? जालोर दुर्ग में। और इसका अन्य नाम भी मिलता है, कौन सी? अलाउद्दीन की मस्जिद। क्या है? अलाउद्दीन की मस्जिद। ठीक। हाँ, जालोर दुर्ग में, जालोर दुर्ग में परमार कालीन कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ बना हुआ। किस काल का? परमार कालीन विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ बना हुआ। ठीक है, किस दुर्ग में? जालोर दुर्ग में। हो गया यहां तक? हाँ, जालोर का प्राचीन नाम अगर पूछे, जालोर का प्राचीन नाम तो आपने सर ने पढ़ाई दिया था, वो कौन सा सुदर्शन बैच में। क्या है? जबालीपुर। क्या है? जबालीपुर। तो ये जबालीपुर अगर दुर्ग आ जाए तो भी ये सेम ही है। अगर जबालीपुर दुर्ग पूछ लिया जाए तो भी ये जालोर का दुर्ग ही है, जबालीपुर दुर्ग आ जाए तो भी। ठीक है, बढ़े आगे। चल, 1311 ईस्वी में कानरदे के समय जालोर का शाखा हुआ था। जालोर का शाखा किसके समय हुआ? कानरदे के समय। और इस समय आक्रमण किसने किया? तो जालोर पर आक्रमण अभी मैंने बताया है आपने, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ठीक है। इसमें कानरदेव व उसके पुत्र वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए। कानरदेव की रानी जेतलदे, किनके? जेतलदे के नेतृत्व में क्या हुआ था? यह जोहर हुआ था। जेतलदे की नेतृत्व में रानियों ने जोहर किया था। तो 1311 में जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था तब यहाँ का शासक कानरदे था। कानरदे, ठीक है, कानरदेव उसका जो पुत्र है वीरमदेव। ठीक है, एक माना जाता है कि बहुत खूबसूरत बंदा था।
बहुत खूबसूरत बंदा था। तो इन दोनों ने वीरगति पाई। और एक जो कहावत चलती है, सबसे तगड़ी वाली कहावत है, राइयों का भाव राते ही गया। राइयों का भाव राते ही गया। ये जो कहावत है ये इसी जालोर दुर्ग के बारे में प्रचलित है। किस दुर्ग के बारे में? जालोर दुर्ग के बारे में प्रचलित है। कौन सी? राइयों का भाव राते ही गया। ठीक है। हाँ, अब है तीसरा दुर्ग कुचामन। कौन सा दुर्ग? कुचामन, जो कि किस जिले में है? डीडवाना कुचामन। कौन सा जिला है? डीडवाना कुचामन जिला। डीडवाना कुचामन। पहले ये नागौर में आता था, लेकिन अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने नए जिले बनाए और उसमें उसके तहत ये डीडवाना कुचामन जिले के अंतर्गत चला गया। ठीक है, पहले ये नागौर में आता था। निर्माण किसने करवाया? मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने। किसने? मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसके आशीर्वाद से? वनखंडी महात्मा के आशीर्वाद से इस दुर्ग का निर्माण करवाया। हाँ, उपनाम क्या? अणखला किला और जागीरी किलों का सिरमौर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इतनी सी ये चीजें देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जागीरी किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? आपने डीडवाना कुचामन जिले को। किस जिले को? डीडवाना। किस किले को? डीडवाना कुचामन जो किला है, इस किले को क्या कहा जाता है? जागीरी किलों का सिरमौर। ठीक है। हाँ, कुचामन दुर्ग के बारे में कहावत है एक, ऐसा दुर्ग रानी जाए के पास हो सकता है पर पटरानी जाए के पास नहीं। ये भी अगर सवाल आ जाए, ऐसा दुर्ग रानी जाए के पास हो सकता है लेकिन पटरानी जाए के पास, उक्त कहावत किस दुर्ग के बारे में है? तो आपने सीधे ध्यान रखना, कुचामन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुचामन दुर्ग के बारे में ये कहावत प्रचलित। ठीक है। हाँ, आगे है नागौर दुर्ग। कौन सा? नागौर दुर्ग। अब नागौर दुर्ग है कहां पर? नागौर में। सीधी बात, जहां नाम आया है वैसा ही दुर्ग। किस जिले में? नागौर जिले। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कैमास द्वारा। किसके द्वारा? कैमास द्वारा। ठीक है। हाँ, ये दानवन श्रेणी का दुर्ग है। दानवन श्रेणी का दुर्ग है। ये श्रेणी आपने शुरुआत में पहले ही दुर्ग का जो पार्ट पहला था उसी में पढ़ाई थी। हाँ, उपनाम ध्यान रखना, नागाना दुर्ग, नाग दुर्ग और अहिछत्रपुर दुर्ग। अहिछत्रपुर इसका प्राचीन नाम था। ठीक है। जो नागौर है, नागौर उसके आसपास का क्षेत्र, नागौर, अहिछत्रपुर उसका इस नागौर का ही प्राचीन नाम, नागौर का प्राचीन नाम। क्या है? अहिछत्रपुर। ठीक है। हाँ, नागौर दुर्ग के परकोटे में कितनी? 28 विशाल बुर्जें बनी हुई। कितनी? 28 विशाल बुर्जें बनी हुई। ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ये ऐसा दुर्ग है जिस पर दागे गए तोप के गोले दुर्ग को बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से निकल जाते थे। नागौर दुर्ग में तोप के गोले अगर दागे तो वो भी दुर्ग को बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से निकल जाते थे। ये नागौर दुर्ग के बारे में कहा जाता। ठीक है। और ये भी ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट, नागौर दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने? 16 खंभों की छतरी। किसकी? अमर सिंह राठौड़ की। किस दुर्ग में है? नागौर दुर्ग में बनी हुई। ठीक है। 2007 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नागौर दुर्ग को यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हाँ, इसी नागौर दरबार में अकबर ने दरबार लगाया था। कब? 1570 ईस्वी में। ठीक है। क्या है? नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार भी लगाया था। ठीक। और शुक्र तालाब का निर्माण अकबर द्वारा शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया गया। कहां पर? अजमेर से जब वापस जाते वक्त नागौर रुके थे, वहां
उन्होंने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। किसके द्वारा? शुक्र तालाब का निर्माण अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा करवाया गया। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ। आगे है जूनागढ़ दुर्ग। जूनो किन क्या? पुराना। हाँ, आपने मारवाड़ी में जूनो क्या? पुराना। पुरानी जो भी चीज है उन्हें क्या करे? जूनो। ठीक है, तो जूनागढ़ दुर्ग है कहाँ? बीकानेर। कहां पर? बीकानेर। ठीक है, बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग। निर्माण किसने करवाया? राव बीकानेर। किसने? राव बीकानेर शुरू किया। निर्माण पूर्ण किसने करवाया? राय सिंह ने। किसने? राय सिंह ने पूर्ण करवाया। हाँ, उपनाम क्या है इन दुर्गों के? एक तो जमीन का जेवर, इस दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। किसको? जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है और राप्ती घाटी का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राप्ती घाटी का किला। आगे देखो, इस दुर्ग के बारे में कहा गया कि दीवारों के कान होते हैं पर जूनागढ़ की दीवारें बोलती है। ठीक है, क्या ये कहावत है ना, दीवारों के भी कान होते हैं, यानी ये कहावत है दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन ये आगे बढ़ी है और कहावत कह रही है जूनागढ़ दुर्ग के जो दीवारें हैं, जूनागढ़ दुर्ग की दीवारें वो भी बोलती हैं। ये जूनागढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया। हाँ, राजस्थान में पहली बार इस किले में लिफ्ट लगाई गई। क्या लगाई गई? लिफ्ट। लिफ्ट का प्रयोग सर्वप्रथम जूनागढ़ दुर्ग में हुआ था। जूनागढ़ दुर्ग के महल कौन कौन से हैं? देखो, जूनागढ़ दुर्ग के महल, अनूप महल। कौन सा? अनूप महल। अनूप महल में बीकानेर के जो राजा थे उनका राज्याभिषेक अनूप महल में होता था। फिर है कर्ण महल, सरदार निवास महल, बादल महल, फूल महल, गंगा निवास महल। कौन सा? गंगा निवास महल, चंद्र निवास महल और रतन निवास महल। ये सारे महल किसमें है? जूनागढ़ दुर्ग के महल है। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनूप महल में बीकानेर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। किस महल में? अनूप महल जो है उसमें बीकानेर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। ठीक है, ये अपने जूनागढ़ दुर्ग। बढ़े आगे। मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग कहां पर है? अजमेर। कहां है? अजमेर। हाँ, उपनाम क्या है? उपनाम क्या है? अकबर का किला। क्या है? अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना और शस्त्रागार। क्या है? अकबर का किला भी कहते हैं, अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं और शस्त्रागार भी कहा जाता है। किसको? मैगजीन दुर्ग को। इसका निर्माण है वो किसने करवाया? मैगजीन दुर्ग का अकबर ने करवाया। ठीक है, हाँ। निर्माण अकबर द्वारा। निर्माण अकबर द्वारा 1570 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में। गुजरात विजय की थी लगभग 1567 के आसपास। उस विजय की उपलक्ष्य में उन्होंने 1570 में मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, मैगजीन दुर्ग जो कि अजमेर में है। 1570 में नागौर का दरबार भी लगा था अकबर का, जो कि नागौर में। मुस्लिम स्थापत्य शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुस्लिम स्थापत्य शैली में बना राजस्थान का एकमात्र जो दुर्ग है वो है मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मैगजीन दुर्ग। इसके अलावा देखो, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति इसी दुर्ग में बनाई थी। हल्दी घाटी युद्ध हुआ कब? 1576 ईस्वी में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध की जो रणनीति है वो अकबर ने मैगजीन दुर्ग में बनाई थी। ठीक है, किस दुर्ग में बनाई थी? मैगजीन दुर्ग। हल्दी घाटी युद्ध 21 जून 1576 में महाराणा प्रताप से हुआ था। हाँ, फिर है भटनेर किला, हनुमानगढ़। ठीक है,
हाँ, निर्माण किसने करवाया? भूपत भाटी ने। किसने करवाया? भूपत भाटी ने 3री शताब्दी में भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है। हाँ, शिल्पी कौन था? केकेया। शिल्पी कौन था? केकेया। शिल्पी कौन? केकेया। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग। और भटनेर दुर्ग में देखो, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहां हिंदुओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था। हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी इस दुर्ग में यानी भटनेर दुर्ग में जोहर किया था। ठीक है, हो गया यहां तक? बढ़े आगे? हाँ जी। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में लिखा कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। किसने? तैमूर ने लिखा। अपनी जो आत्मकथा थी तुजू के तैमूरी, उसमें लिखा मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ये जो पंक्ति है ये भटनेर दुर्ग के बारे में है। भटनेर पर आक्रमण कब किया था तैमूर ने? 1398। कब? 1398 ईस्वी में जो भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था। किसने किया? तैमूर ने 1398 ईस्वी में भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था। हो गया? हाँ। फिर है भैंसरोडगढ़। कौन सा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग है कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर है? चित्तौड़गढ़। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। निर्माण किसने करवाया? निर्माण है भैंसा साहब है रोड़ाचारण। भैंसा साहब है रोड़ाचारण। ठीक है। दोनों व्यापारी थे और व्यापारियों द्वारा बनाया गया राजस्थान का एकमात्र दुर्ग। यहां से नदियां कौन कौन सी? नदियों के संगम पर यह दुर्ग बना है। यह दुर्ग है चंबल व बामणी नदी के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ। ठीक है। कौन सी दो नदियां हैं? चंबल व बामणी के संगम पर यह भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ। ठीक हो गया। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया। जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया। ठीक। हाँ, इस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और इस दुर्ग के बारे में कर्नल टोड ने कहा उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। राजस्थान में से अगर एक जागीर पेश करने को कहा जाए तो वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनेंगे। ये कथन किसने कहा था? कर्नल टोड महोदय ने, जो कि जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ओह, बड़े आगे चल। लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग। ये है आपने भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में, जहां के आपने मुख्यमंत्री है ना। हाल ही में इसे विकास प्राधिकरण भी बनाया गया। हाँ, आगे निर्माण किसने करवाया? सूरजमल जाट। कब? 1733 ईस्वी में। सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है और अफलातून भी कहा जाता है। किनको? सूरजमल जाट को। सूरजमल जाट द्वारा इस दुर्ग का यानी लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। मिट्टी का बना दुर्ग है। ये मिट्टी का बना दुर्ग है। कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग मिट्टी का बना दुर्ग है। ठीक, आगे देखो। इस दुर्ग में अष्ट धातु के किवाड़ लगे हुए हैं जिन्हें महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में दिल्ली से विजय कर लाए थे। कौन से? अष्ट धातु के किवाड़ है जिसे महाराजा जवाहर सिंह
जवाहर सिंह महाराजा थे, उन्होंने दिल्ली से विजय करके ये जो किवाड़ है वो कहाँ लाके लगा दिए, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में लाकर लगा दिए। ठीक है, हाँ। लोहागढ़ दुर्ग पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी तक 5 बार चढ़ाई की, परंतु असफल रहे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दिख रही है कि साधारण दिख रहा है, लेकिन ये सवाल आने लायक है। किस अंग्रेज अधिकारी ने भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार चढ़ाई की, तो वो है जनरल लॉर्ड लेक, लेकिन 5 बार इनको सफलता नहीं मिली, 5 बार हार का मुंह देखना पड़ा। ये अजय दुर्ग है। ठीक है, क्या है, अजय दुर्ग। हाँ, लोहागढ़ दुर्ग में किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज, कचहरी कला, राजेश्वरी माता मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, वजीर की कोठी, कोठी खास, दादी माँ का महल बने हुए। ये जो महल है वो कहां पर बने हुए, भरतपुर के दुर्ग में। ये राजेश्वरी माता कौन है, भरतपुर के राजाओं की कुलदेवी। ठीक है, राजेश्वरी माता भरतपुर के जो जाट है उनकी कुलदेवी मानी जाती। हाँ, फिर है बयाना दुर्ग। बयाना ये भी भरतपुर में, ये भी भरतपुर में। ठीक है, निर्माण यदुवंशी राजा विजयपाल ने किया था। किसने किया था, विजयपाल ने। और ये पहाड़ी कौन सी, दमदमा पहाड़ी। ठीक है, बड़े आगे। हाँ, उपनाम क्या है इसका, इनका उपनाम है बाणासुर दुर्ग, सोनितपुर, बादशाह किला और विजयगढ़। किस दुर्ग का, बयाना दुर्ग के उपनाम है बाणासुर दुर्ग। अपने बाणासुर का शहीद पूछा जाए तो वो है मेजर शैतान सिंह। बाणासुर के शहीद मेजर शैतान सिंह, और उनका संबंध तो आपने फलोदी से, कहां से, फलोदी, शैतान सिंह नगर। ठीक है, बाणासुर दुर्ग अगर पूछे तो वह बयाना दुर्ग, बाणासुर के शहीद है मेजर शैतान सिंह। ठीक है, हाँ। बयाना दुर्ग में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बना। कहां पर, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। ठीक, इस दुर्ग में उषा मंदिर का निर्माण चित्रलेखा ने करवाया था। किसने, चित्रलेखा, जो रानी चित्रलेखा है उन्होंने उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन इल्तुतमिश ने इस मंदिर में जो उषा की प्रतिमा थी उसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण करा दिया। किसने करवाया, जो उषा मंदिर था उसे तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था, वो था अपना इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। ठीक है, बयाना दुर्ग में उषा मंदिर था, उसे तोड़कर इल्तुतमिश ने मस्जिद का निर्माण करा दिया। आगे है बाला किला। क्या है, बाला दुर्ग, जो कि अलवर में। कहां पर है, अलवर। और बाला का अर्थ भी होता कुंवारा। बाला का अर्थ क्या होता, कुंवारा। ठीक है, वो बाला बाला गीत मत सुन लेना, बाला टकला, वो नहीं। ठीक है, बाला का अर्थ क्या होता, कुंवारा। निर्माण किसने करवाया, कोकिल देव के पुत्र अलगू राय ने। निर्माण किसने करवाया, कोकिल देव के पुत्र अलगू राय ने। और इसका उपनाम क्या है, पहला देखो कुंवारा किला, क्योंकि मैंने कहा था बाला जो शब्द है उसका अर्थ ही कुंवारा है, तो कुंवारा किला अगर पूछा जाए तो भी अपने बाला दुर्ग है। ठीक है, आंख वाला किला ये भी पूछते हैं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बावनगढ़ का लाडला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूछ लिया जाए बावनगढ़ का लाडला उपनाम से किस दुर्ग को जाना जाता है, तो वह है बाला दुर्ग अलवर। ठीक है, इसमें 2 जलाशय हैं, एक तो है सलीम सागर, एक है सूरज कुंड। सूरज कुंड और सलीम सागर जलाशय अगर पूछ लिया जाए तो ये भी किस दुर्ग में है, बाला दुर्ग में। किस दुर्ग में है, बाला दुर्ग। और बाला दुर्ग है कहां पर, अलवर। तो यहां ध्यान रखना, ये इनके उपनाम जो तीनों ही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उपनाम है वो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। बढ़े आगे। हाँ, ग्वालियर, ये अन्य दुर्गों में देख लो उपनाम आए। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, ये है मंडरायल दुर्ग। कौन सा, मंडरायल दुर्ग। किस दुर्ग को कहा जाता है, मंडरायल दुर्ग, जो कि करौली में। कहां पर, करौली। ठीक है, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है, मंडरायल दुर्ग, करौली को। रणथंभौर की कुंजी,
रणथंभौर दुर्ग की कुंजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह है जाइन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जाइन दुर्ग। जाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। दक्षिण की चाबी या भूमगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो वो है अमीरगढ़ या असीरगढ़। अमीरगढ़ या असीरगढ़, जो कि टोंक जिले में, किस जिले में? टोंक जिले में। चांदी के गोले बरसाने वाले किले के नाम से प्रसिद्ध, यानी किस दुर्ग में चांदी के गोले बरसाए गए? ठीक है, वो है चूरू किला। कौन सा? चूरू का किला। गोले खत्म हो गए थे तो चांदी के गोले बरसाए। ठीक है। परवन व काली खो नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग कौन सा? मनोर थाना दुर्ग। ये कहां पर है? झालावाड़। कहां पर है? झालावाड़ में। किस जिले में है? झालावाड़ में। कौन सा दुर्ग? मनोर थाना दुर्ग। ठीक है। हाँ, फिर एक शाहबाद दुर्ग जो कि 12 में है। कौन सा दुर्ग? शाहबाद दुर्ग। इस दुर्ग में नवल बाण तोप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नवल बाण तोप और कुंडा खो झरना स्थित है। किस दुर्ग में? शाहबाद दुर्ग जो कि 12 में है। इस दुर्ग में नवल बाण तोप व कुंडा खो झरना है। एक शारदा तोप है, एक ध्यान रखना, शारदा तोप। शारदा तोप बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये इस दुर्ग में नहीं है। हाँ, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद जो है जामा मस्जिद, वो इसी दुर्ग में है। ये वो दिल्ली वाली नहीं, ये राजस्थान में एक, इस दुर्ग में, शाहबाद दुर्ग में जामा मस्जिद है जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है। हाँ, अब शारदा तोप किस दुर्ग में है आपने? वो है खंडार दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? खंडार दुर्ग, जो कि सवाई माधोपुर में। कौन सा जिला है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में जो खंडार दुर्ग है उसमें शारदा तोप। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो विजय स्तंभ का अपन के अभी आया था कि विजय स्तंभ राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, तो देख लो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ वो है बयाना भरतपुर में। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? समुद्रगुप्त के द्वारा। राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ चित्तौड़, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो पढ़ ही लिया था। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी ली थी। 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ अगर पूछे तो वो है अव्वा पाली में। कहां पर है? अव्वा पाली में। और पाकिस्तान विजय के उपलक्ष्य में जो विजय स्तंभ बनाया वो कहां पर है? वो है तनोट जैसलमेर में, 1965 में बनाया। कब? 1965 की जो विजय थी उसके। मेवाड़ का विजय स्तंभ, मेवाड़ का विजय स्तंभ वो चित्तौड़ कुंभा द्वारा निर्मित। ठीक है। हाँ, फिर है परमारकालीन, परमारकालीन विजय स्तंभ अभी पढ़ा था जालोर में, अभी पढ़ा था जालोर में, जालोर दुर्ग में परमारकालीन विजय स्तंभ बना हुआ। और प्रत्यारकालीन अगर पूछा जाए, प्रत्यारकालीन विजय स्तंभ तो वह है मंडोर में। कहां पर? मंडोर, जो कि जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर। हाँ। आगे एक और फैक्ट, कुछ नए नए दुर्ग, कुछ नए नए दुर्ग। ये जो दुर्ग है इनमें से भी सवाल आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये ऐसे मत कहना अभी भी जयपुर ग्रामीण और दुदू है, ये पुराना फैक्ट है। फैक्ट नंबर देख लो 304। देखो कहां पर है? तोहन दुर्ग है, वो है कांकरोली राजसमंद, अभी भी राजसमंद में ही। तोहन दुर्ग कहां पर है? राजसमंद। गोपालगढ़ दुर्ग ये झुंझुनू में, नीम का थाना झुंझुनू, नीम का थाना तो रहना दो, कहां पर? झुंझुनू। जिला कौन सा है? झुंझुनू। ठीक है। हाँ, फिर है रामठरा दुर्ग, यह है करौली में। रामठरा दुर्ग कहां पर है? करौली में। और आगे है करणसर दुर्ग, करणसर दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। ग्रामीण ये छोड़ देना, कहां पर है? जयपुर में। नायला दुर्ग, नायला दुर्ग कहां पर है? ये भी जयपुर में। बोराज दुर्ग ये भी जयपुर, दुद्दू जयपुर में, दुद्दू छोड़ दो, जयपुर। जिला कौन सा है? जयपुर। साखून दुर्ग, साखून का किला है, वो भी कहां पर है?
जयपुर में। कहां है? जयपुर। ठीक है। हाँ, आगे मानपुरा दुर्ग, यह सिक्कर में। कहां पर है? सिक्कर। करकेड़ी किला, ये अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। फिर है हरसौर किला। कौन सा? हरसौर किला, यह है नागौर में। ये इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे दुर्ग हैं, इनके बारे में भी कई बार सवाल बन जाते हैं सीधे सीधे। है कांकोड़ किला, ये टोंक में। कहां पर है? कांकोड़ किला टोंक में। ठीक है। मारोट का किला डीडवाना कुचामन, ये तो नया जिला ही है डीडवाना कुचामन, इसको अभी रद्द नहीं किया है। हाँ, मोरिजा दुर्ग, यह है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर। मोरिजा दुर्ग जयपुर में। मचान दुर्ग, ये आया हुआ सवाल है। मचान दुर्ग कहां पर है? सिरोही में। गुगोर दुर्ग, यह है बारा में। गुगोर दुर्ग बारा में। सेवना दुर्ग प्रतापगढ़। सेवना दुर्ग कहां पर है? प्रतापगढ़। छोटी मांझी साहिब का किला, यह भी प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। केसरोली का किला, यह है अलवर में। कहां पर है? अलवर। लवाण दुर्ग, लवाण दुर्ग दौसा में। कहां पर है? दौसा में। ठीक है। आगे है गीजगढ़ दुर्ग, गीजगढ़ दुर्ग, यह भी दौसा में। तो ये जो दुर्ग है छोटे मोटे दुर्ग, ठीक है। हाँ, गोपालगढ़ जोधपुर वाला मत समझ लेना, ऐसे नहीं कि गोपालगढ़ दुर्ग जोधपुर, ये झुंझुनू का प्रसिद्ध है। ठीक है, झुंझुनू वाला जो गोपालगढ़ है वहां का प्रसिद्ध। ठीक है, बढ़े आगे। चल, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।